कि उनका सपोर्ट कर रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है कि आप घबराएं मत शाजिया बिल्कुल भी। हाँ। और हर चीज जो सिचुएशन है वो आपके हक में जा रही है। थैंक यू सो मच फुरकान। और एक बात बता दूं कि हेलो जी जी फुरकान, मर्द जो होता है ना वो तो तलाक देता है। पहले होता था कि खुला लेने में 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाते थे। अब रूल्स चेंज हो गए 4 से 5 महीने में, क्योंकि आपको मिल जाती है खुला मिल जाता है। तो वाई टू डिस्ट्रॉय वंस ओन लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और ये हक है औरत के पास, ये हक है उसका कि अगर वो नहीं सरवाइव कर सकती ऐसी कंडीशंस में तो वो बिल्कुल खुला ले सकती है। तो यकीनन सोबियत की बात पहुंची होगी। अच्छा हाजी साहब, डिप्रेशन के लिए सादिया पूछ रही हैं। डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज 40 दफा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ के, अवल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 मरतबा पढ़ के पानी फूकें, वो पीते रहें। दुरूद इब्राहिम एक तस्वीर पढ़ के उसी पानी में फूकें, उसी पानी पर, ठीक है, और वो पीते रहें और अपने सर पे अपने सीने पे लगाते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यूं डिप्रेशन खत्म हो जैसा कि आपने इसको काट के निकाल दिया। और 2, 4, 10 दिन महीना लगता है, लेकिन ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है, जड़ से खत्म हो जाता है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाजी साहब, बात कर रहे थे हम कि इनका मसला तो हल हो गया था कि जो कि फिर इनके टेस्ट हुए थे और उसके बाद जब इन्होंने रूहानी इलाज किया तो आप माशाल्लाह से सेहतयाब हो गई, लेकिन आपके बेटे का भी मसला था जो कि एबनॉर्मल है। मेरे बेटे का ये मसला है कि मैंने उसको बहुत मतलब इलाज करवाया, डॉक्टरों को दिखाया बचपन से, छोटा था जब से। अभी उनकी एज कितनी है? इस वक्त वो 24 साल 24 साल के। हाँ। अच्छा, फिर तो एक बहुत मशहूर सर्जन है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, अंकल सरिया हॉस्पिटल में बैठते हैं, ठीक है, वहाँ दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसका MIR करवाए बच्चे का। अच्छा। वो करवाया, उसके बाद उनकी जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने रिपोर्ट देखकर ये कहा कि इस बच्चे का पूरी दुनिया में कहीं इलाज नहीं है। अच्छा। साइंस तक पहुंची नहीं है, एक चीज जो दिमाग में बनती है वो इसके दिमाग में बनी नहीं है। अच्छा, सही। आप बस इसकी खिदमत करती रहें, ये अल्लाह की अमानत है आपके पास। अगर अल्लाह ताला कोई मौजज़ा दिखा देता है तो ठीक है, वरना ये व्हीलचेयर पे जिंदगी गुजारेगा। उसके बाद से तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब मायूस हो गई थी, थोड़ी बहुत जो उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई। फिर है ना हाजी साहब के पास हम लोग लेकर आए, जब मैंने चैनल पे इनका देखा। अच्छा, पहले आपने अपना इलाज करवा लिया था, फिर उसके बाद आप उसके बाद लेकर आई थी। तो हाजी साहब ने यही कहा कि नहीं, ये इंशाल्लाह चलने लगेगा, ऐसा कोई मसला नहीं है, ये सही हो जाएगा आपका बच्चा, बस ये कि थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मर्ज काफ़ी पुराना हो गया है इसका। सही, तकरीबन हाँ 3 साल का टाइम हाजी साहब ने दिया है, ठीक है, तकरीबन 3 साल इसको लगेंगे। अच्छा। तो वो रात को सोता नहीं था, इसका मसला ये था, खौफ की वजह से, और भी इतने मसले थे जिन्नात के भी। हाँ, अच्छा, जिन्नात का मतलब? हाँ, बताता था वो मुझे कि है उसके साथ मसला ये, खौफ की वजह से पूरी रात मुझे ही बैठना पड़ता था। सबसे ज्यादा परेशानी माँ को ही होती है, बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, जब से हाजी साहब का इलाज हो रहा है तो वो सो जाता है सुकून से। अच्छा हाजी साहब, कि वो बिजनात का सिलसिला था कुछ ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। इन्होंने किसी मशहूर इस्तिखारे वाले से इस्तिखारा करवाया है, उसने कहा कि बच्चे के साथ कुछ नहीं, जबकि बच्चे के साथ बहुत कुछ था। बच्चे के साथ हाँ, लेकिन इस्तिखारे में वो अच्छा, आपने मुझे बहुत बार शो में जिक्र किया, इस्तिखारा करें भी तो खुद करें कि सब चीज़ आसान, क्योंकि इस्तिखारा करने वाले बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। अब वो जो देखें, बच्चा पूरी रात सो नहीं पाता था, क्या वजूहत थी? उसके साथ जो सामने उसको डराते थे, धमकाते थे, उसको गलत दबाते थे, मुख्तलिफ हरकतें होती थी, बच्चा खौफ के मारे नहीं सोता था कि मुझे ये मार देंगे। अच्छा आज तक मैं आपसे पूछूंगी ज़रूर कि आपने कोई ऐसी चीज़ जब देखा उस बच्चे को अपने सामने, तो आपको भी ऐसी कोई चीज़ नज़र आई या कोई ऐसी? तो टाइम मुझे का ब्रेक के बाद मैं जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतना इल्म दिया है कि आप हर इलाज कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने जो आपको दिए उसका जो हाजमे का जो निज़ाम था वो भी काफ़ी बेहतर हो गया है। बिल्कुल, ये मैं अभी ज़रूर पूछती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं, ब्रेक के फिर हम ये डिस्कस करते हैं। हमारे साथ साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में। वेलकम बैक, आपके साथ इवनिंग लाउंज में आप लोगों के जो मसाइल हैं वो हम शामिल कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अभी बात हो रही थी, मुसरत ने अपने बेटे का जिक्र किया कि पहले किस तरह से आपने इस्तिखारा भी करवाया और बता दिया गया है कि जी कुछ भी नहीं है। फिर हाजी साहब के पास आप गई, तो हाजी साहब मैं आपसे पूछ रही थी कि कुछ आपने देखा? देखो ना, मेरे लिए काम की बातें देखने तो बहुत कुछ देखता हूँ, जो आप में से कोई नहीं देखता, जो आप में से कोई नहीं देखता, बहुत कुछ देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। लेकिन मेरी काम की बात क्या है? मेरे काम की बात है रहमत शफा बेका।
इंसान की बका, इंसान सेहतयाब हो ये चीज़ चाहिए। बाकी बातें मेरे काम की नहीं होती हैं। चाहे किसी साथ जिन्नात हैं, जादू है, या किसी ने कुछ किया हुआ है, या कुदरती मामला है, लेकिन सवाल ये उसका हल चाहिए। मामला कोई भी है, लेकिन आपको उसका हल तलाश करना है, हल चाहिए। तो हल कलाम इलाही में है, ठीक है। बीमारियां तो उसमें दोनों चीज़ें हैं, कलाम इलाही भी और जड़ी बूटी भी हम देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ायदा होता है। इनके बच्चे के साथ जो मसले दो थे, पहली बात हो कि वाक़ई हकीकत में वो जो साथ उनके थे तो उसको जितना तंग किया था, परेशान किया था, वो सो नहीं पाता था, उसे खाना पीना नहीं था, उसका खून नहीं बन रहा था, और इस तरीके से और कई मामला ऐसे थे कि जो नहीं बता सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इलाज शुरू हुआ तो आप बाकी इनसे पूछें कि आज उनका खून भी बन रहा है, आज वो गुफ्तगू भी कर रहा है। कितना टाइम हो गया इलाज करवाते हैं? अब तकरीबन 1 साल हो जाएगा। 1 साल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आपको बेहतरी नजर आई? मुझे ये बेहतरी नजर आती है कि बच्चा पुरसुकून हो गया है मेरा, सुकून में है वो बहुत। सुबह जब उठता था कहता था जैसे पूरे जिस्म में दर्द होता है, बुखार की सी कैफियत होती है, वो चीज़ नहीं है। कमर में दर्द, नींद भी आ रही है, हाँ, नींद आ रही है, भूख भी लगती है, डर और खौफ जो पहले रहता था वो चीज़ नहीं है। अच्छा, वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा। जी हाजी साहब जो पानी दम करके देते हैं उसमें इतनी शिफा है, अल्लाह का नाम जी कि हम इतना मतलब सीरियसली मैं समझती हूँ कि जादू टोना और इस तरह से लूटने वाले लोग हम पता नहीं कैसे यकीन करके लाखों रुपया उधर लौटा देते हैं, और कितना आप खुद जानते कि कभी मतलब हम बात मानने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन जब आंखों पे पट्टी बनती है ना तो फिर जी निकल गए इधर उधर टेढ़े मेढ़े रास्तों की तरफ, और जाकर जी आमिल हैं और ये जादू की काट कर देंगे और ये कर देंगे और पता नहीं क्या कुछ के अजीब अजीब चीजें मंगवाना कितने। हाँ जी साहब, ये सारी चीजें क्या बाकी जादू खत्म करने में या जादू की काट करने में। मैं तो यही कहती हूँ कि ना करोड़ों रुपया भी खर्च करके इंसान को शिफा नहीं मिलती, हर जगह लूटने वाले बैठे हुए हैं। तो जो लोग भी ऐसी तकलीफ में किसी मुब्तला के साथ मसला है तो वो हाजी साहब के पास आए। अल्लाह ताला का कलाम है, सिर्फ अल्लाह का कलाम। अल्लाह की कलाम से हमारी ज़िंदगी है, अल्लाह की कलाम से हमारी आखिरत है, अल्लाह के कलाम से हमारा सब कुछ है ना। मैं हर किसी के लिए एक ही बात कहता हूँ कि जो भी आने वाला अल्लाह से शिफा दे, उसका मसला हल हो, जो भी मामला आते हैं वो हल हो जाएँ, जो तकलीफ़ें परेशानियाँ वो ख़त्म हो जाएँ। इनके साथ ये बहुत सारे मसले मसाइल थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अच्छा चुका है। उसका इनके बच्चे का देखे, इनका भी खून बन रहा है, इनको कोई नहीं, ठीक है, बच्चे का भी खून बन रहा है, बच्चे को खाना भी हजम हो रहा है, बच्चे का पकाने का भी कंट्रोल है, बच्चे का गुफ्तगू आप देखें सुने, आप नहीं कह सकते कि बच्चे को कमी है। अच्छा, मतलब उसमें भी बेहतरी आई? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें बड़ी चीज़ जो है कि जो बच्चा तावन कर रहा है वो अपनी जगह, लेकिन इनके माँ बाप का जो इनका मामला है इन्होंने उसका लग के इलाज करवाया। हमारे पास तरीक़ाकार ये होता है, आम जो रूटीन है लोगों की, 2-4 दिन आए, इलाज किया, थोड़ा सा बेहतर छोड़ दिया, लेकिन वो अभी तक सख्ती से 1 साल हो गया, लेकिन सख्ती से उस पर अमल कर। आप खुद देखें, इनका यूट्रस ठीक हुआ, इनके जितना बड़ा मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह ना आज कैंसर है ना कुछ और चीज़ है ना उसको रसूली है, अल्लाह का करम है, हर चीज़ वो खत्म हो। बस आप लोग ये देखें कि हम सिर्फ अल्लाह ताला से रुजू करें, हम अल्लाह से मदद मांगें। अल्लाह ताला का जो कलाम पाक है वो हमारी ज़िंदगियों से हमें हर तरह से मसाइल से निकाल सकता है। तो फिर हम क्यों अजीब अजीब तरीक़ों की तरफ चले जाते हैं, जादू और ऐसे लोग जो कहते हैं कि जी आ जाए हमसे ये अमल ये हो जाएगा 24 घंटे के अंदर, ऐसा मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर वो हो जाएगा, महबूब कदमों में आ जाएगा। और अपने हाल उन लोगों के इतने बुरे होते हैं, सही तरीके से बाल तो बनाया नहीं होता, मुंह उनका धुला नहीं होता, सीरियसली आप जाके उनको देखो, उनका अपना हाल इतना बुरा होता है कि दिल चाहते हैं उनको कुछ ऐसी देकर आ जाओ कि लो भाई तुम अपना कुछ खाना खाओ या कुछ खाओ पियो, तुम दूसरों की मदद क्या करो, तुम्हारा तो अपना ही हाल इतना बुरा हुआ वह पता नहीं क्या हो जाता है उस वक्त लोगों को। तो आप लोग अपनी अकल से काम ले, सोचें ज़रा इस चीज़ पर कि आजकल जो इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, हम पढ़े लिखे होने के बावजूद पढ़े लिखे भी जाकर वहाँ पर अपने आप को बिल्कुल एक बेवकूफ़ बना के बैठ जाते हैं, लाखों रुपया लौटा देते हैं, फिर उसके बाद होते हैं। अभी डिफरेंट चैनल्स पे जी देखा गया है कि वो एक बच्चे के साथ क्या अमल किया गया और वो बच्चा अस्पताल में दम तोड़ गया कि वो जी आमिल साहब कह रहे थे कि मैं उसको यही कर दूंगा, और तशद्दुद करके वो बच्चा। तो देखिए हर से भी कॉलर है, मैं उनका मसला ले लूं फिर ये बताते हैं, हम इस पर जिक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम साहिबा है, मैंने अपने बेटे के मुतालिक पूछना है। जी साहिबा, बिल्कुल जी। तो वो ना उन्होंने लॉ में डिग्री की हुई है कोई 2003 में, अभी तक उनकी कहीं जॉब नहीं हुई, वो बीमार हो गए, डिप्रेशन हो गया, फिर बाद में बस अभी तक वो ठीक नहीं हो रहे। कहाँ से बोल रही हैं? जी, कहाँ से कॉल कर रही है साहिबा? लाहौर से। लाहौर से कॉल कर रही हैं, अपने बेटे का नाम बताइएगा।
हाँ, उनका नाम है तलाल मुख्तार। सॉरी, तलाल मुख्तार। तलाल, ठीक है। चलिए हम आपको ऑन एयर बताते हैं जी। हाजी साहब जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कोई मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। सबसे पहले सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81 तक पढ़ें, बाद नमाज असर 133 दफ़ा पढ़ के दुआ मांगें, 133 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर तुलसी 11-11 मरतबा दुआ भी मांगे, पानी फूक के उनको पिलाएं भी। सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुल्क 15-15 दफ़ा पढ़ के दुआ मांगे और उनको उसी पानी में फूक के पिलाते भी रहें। ठीक है। ये दुआ ना करें कि फलानी जगह नौकरी मिल जाए, फलानी जगह ये हो जाए, ये गलत है। ये दुआ मांगे अल्लाह उसके लिए गैब से बंदोबस्त कर और बेहतरीन जगह पे बंदोबस्त कर, अच्छी रोजी मिले और उसकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरे और उसी तक की खुशहाली आती रहे। ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह सारा मसला हल हो जाएगा। ठीक है। और जो लोग बाहर से कॉल कर रहे हैं या जो लोग कॉल करने की कोशिश करें, कॉल नहीं मिल रही, हाजी साहब आपको एड्रेस ही बता देते हैं और नंबर आप स्क्रीन पर से नोट कर लीजिए। स्ट्रो के बाद आप हाजी साहब से रब्ते कर सकते हैं। हम आपको टाइमिंग से बता देंगे कि हाजी साहब से आप किन टाइमिंग से मिल सकते हैं और कहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। और जनाब हमारी जो आज बात हो रही है, आज का जो हमारा टॉपिक है और बड़ा सीरियस टॉपिक है कि अभी जो हम बता रहे हैं किस तरह के आमिल वगैरह बैठ जाते हैं ऐसे गली कूचों में अपना एक बना लेते हैं जी आस्ताना आस्ताना, और वहाँ पर वो लोगों के साथ इतना बुरा सलूक उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं उनके। अभी हाजी साहब मुझे बता रहे हैं, अब ये ज़रा इनकी ज़बानी खुद सुनिएगा। अभी एक लड़की को, एक खातून को अभी की न्यूज़ में मैंने देखा था कि जिसको धूनी देने के चक्कर में हाजी साहब उसका पूरा चेहरा जला दिया था। मतलब एक अच्छी सूरत किया, अच्छी जो भी देखें कि उसको इतनी तकलीफ थी कि उसका चेहरा उसके बालों से पकड़ के वो धूनी कोयले पर था, क्या था, तो वो धूनी से सारा जला दिया गया। अन्ना, रूहानियत में ऐसा कोई मामला नहीं है, सिर्फ पढ़ना है आपने अपनी सिर्फ रूहानियत में कलाम इलाही कुरान पाक की आयत पढ़ी जाती है और उसी से फायदा उठाया जाता है। सही, ठीक है। ये बाकी जितने भी काम है ये सब जहालत है, जहालत है बिल्कुल। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, मैं उस लड़की का नाम नहीं लूंगा कि मुमकिन है कि वो भी बैठे, उसका खानदान भी देख रहा होगा। उसकी शादी को भी 4 महीने हुए, 3 या 4 महीने हुए। अच्छा। वो शायद गालिबन हाफिज कुरान है। जी जी। शादी हुई, शादी के बाद उसको ये अर्कुन नसा का दर्द शुरू हुआ। अच्छा। उसके ससुराल वालों ने उससे कहा कि हमारे एक हकीम साहब हैं जो कि अर्कुन नसा का बेहतरीन इलाज करते हैं। क्या इलाज करते हैं? वो टांग को जलाते हैं, जला के तो उसका इलाज करते हैं। ओ मेरे खुदा, इतना बड़ा सुराख टांग में और जला दिया सारा, और वो आंखें बंद करके देखते रहे और बस वो उन्होंने क्या नाम है जला दिया। जलाने के बाद लड़की चीखें निकलती रही, लड़की माजूर हो गई, चल नहीं सकती। उसके माँ बाप गए, जाके लेके आए, लाके मेरे पास लेके आए, ला के इलाज कराया। लड़की ने बोला भाई साहब मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे अपने पास से दूंगा। उसे अपने पास से इलाज करवाया। फिर उसके बाप ने कहा नहीं, आटे में नमक डालो लेकिन जरूर दो, क्यों? इसी पैसे के आगे दवाई बननी होती है। अगर वो 2 पैसे दे रहे, बाकी 98 पैसे हम अपनी जेब से डाल के उसका दवाई दे रहे थे, दवाई बना के दी। अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़की 1 महीने में ठीक हो गई। लेकिन मैं आज भी देख के मुझे हैरत होती है कि उसे जख्म से बदबू आ रही थी, से मरे हुए चूहे की आ रही थी, इतना बड़ा जख्म था। हकीम साहब ने जलाया है। किससे जलाया? वो कहती कुछ रखे ऊपर उस पर क्या नाम है पट्टी बांधी और उसके बाद मेरी चीखने में शुरू हुई और थोड़ी देर के बाद इतना बड़ा जख्म था। और इस पे देखें कि कुछ हो भी नहीं रहा, पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी हुई है, जगह जगह इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। मतलब इनकी रोकथाम करने वाला कोई भी नहीं है कि कोई स्टेप उठाए कि ये हो क्या रहा है। और लोग कहते हैं कि जी हम इस पर यकीन नहीं करते, लेकिन अगर कहीं पे परेशानी आ जाती है तो आंखें बंद करके किसी के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगी, जैसे हाजी साहब ने नाम नहीं लिया, मैं भी एक जिक्र करना चाहूँगी कि हमारे एक बहुत अच्छे जानने वाले कि बात वही आ जाती है कि जब अकल पे पर्दा पड़ता है तो फिर कुछ सुझाई नहीं देता और फिर बाद में एहसास होता है कि क्या है कि जी उनको शुगर थी, वो उनके दोस्त ले गए कहीं पर कि चले जी मैं आपका इलाज करवा देता हूँ, और एक बाबा है बड़ा अच्छा इलाज करते हैं। और ये भी बता दूं कि सरजानी टाउन का नाम लिया था। जो लोग भी सुन रहे हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं उनको पहले से अलर्ट कर रही हूँ कि सरजानी टाउन का नाम लिया, वहाँ पे जी उनको ले गए शुगर का इलाज के लिए। पीछे उनकी कमर पर बैक पे ब्लेड से कट्स मारे गए, बिल्कुल इतने कट्स मारे गए कि अच्छा खासी मतलब ब्लीडिंग हुई है और उसके बाद वो बेहोशी की एक हालत पैदा हो गई थी और उनकी कैफियत इतनी बुरी हो चुकी थी
कि डॉक्टर के पास जब ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं कि आप लोगों को ये क्या हो जाता है। तो उस पर उन्होंने कहा कि पता नहीं जी, उस वक्त मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि वो पीछे क्या कर रहे हैं, वो सुन कर दिया था या कुछ ऐसी चीज़ थी। बाद में उन्हें तकलीफ का एहसास हुआ, जैसे ही वो इंजेक्शन का असर ख़त्म हुआ तो उनको बाद में